मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आप सभी के समक्ष आया हूं और इस चैप्टर का एक वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। चैप्टर का नाम है एग्जामिनेशन टाइम, है ना। और यह चैप्टर जो है क्लास 6 का यूनिट 8 है ना। इसका मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है और इसमें मैंने कुछ देर तक मैंने आगे इसको पढ़ाया भी है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट पेज मैंने कवर किया था, अब सेकेंड पेज जो है हम लोग देखते हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं पुनः। एट अ स्कूल में एवरीबॉडी सीम्ड टू बी ओवरवेल्म्ड बाय द थॉट ऑफ द एग्जामिनेशन, कि हर कोई एग्ज़ाम के बारे में आनंदित महसूस कर रहा था। इट वॉज वीक्स सिंस एनीबॉडी हैड सीन ए स्माइल ऑन शंकर फेस। बहुत सप्ताह बीत गया था, है ना, कि किसी ने शंकर के चेहरे पर मुस्कान देखी हो। मतलब शंकर कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है जिसके फेस में मुस्कान या स्माइल नहीं आई थी। सोमू हैड बिकम ब्रिस्क एंड बिजनेस लाइक। सोमू जो है बिल्कुल ब्रिस्क हो गया है और एक बिजनेस लाइक हो गया है। राजाम केम टू अ स्कूल एट द स्ट्रोक ऑफ द फर्स्ट बेल। और राजम जो है ना, राजम जो है स्कूल की पहली घंटी लगते ही स्कूल आ जाता है ना। पहली घंटी लगते ही वो स्कूल में हाजिर हो जाता है। एट द स्ट्रोक ऑफ फर्स्ट बेल टूक डाउन एवरीथिंग टीचर सेड। और जो भी टीचर बताते हैं वो सारा चीज़ नोट करता है। एंड लेफ्ट एट द स्ट्रोक ऑफ द लास्ट बेल। और अंतिम घंटी जब लगती है तब तक वो रुकता है, मतलब आराम से अच्छे से स्टडी करता है। हार्डली अटरिंग ए डजन वर्ड्स टू एनीबॉडी। शायद ही किसी के पास कोई शब्द बोल पाता है ना, मतलब कुछ शब्द भी वो बोल नहीं पाता है। मनी वॉज बिगिनिंग टू लुक वरीड एंड took every opportunity to take शंकर aside। और मनी जो है बहुत चिंतित हो रहा था और एक अवसर खोज रहा था कि शंकर को जो है एक साइड में ले जाएं एंड हैव हिज डाउट्स क्लियर। और उसका भी जो डाउट्स है, जो समस्या है पढ़ने में, है ना, जो कुछ अगर प्रश्न है तो उसको क्लियर करेंगे। ही डोज्ड द स्टेप्स ऑफ द स्कूल क्लर्क। वह जो है स्कूल क्लर्क की तरफ अपना कदम बढ़ाता है, मतलब स्कूल क्लर्क के पास वो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। देयर वॉज ए जनरल बिलीफ इन द स्कूल दैट। स्कूल में एक सामान्य विश्वास था कि द क्लर्क वॉज ओमनीसाइंट। जो क्लर्क है वो जो है बिल्कुल सर्वज्ञ है, मतलब सब कुछ जानने वाला है। एंड न्यू ऑल द क्वेश्चंस पेपर्स ऑफ ऑल द क्लासेस। और सभी क्लास के जो सभी क्वेश्चन पेपर हैं उसके बारे में वो क्लर्क जानता है। वन डे मनी वेंट टू द क्लर्क्स हाउस। एक दिन मनी जो है उसके क्लर्क के घर में जाता है। एंड लेड ए नीट बंडल कॉन्टेनिंग फ्रेश ब्रिंजल्स एट हिज फीट। और उसके कदमों में अर्थात उसके चरणों में बैंगन का, है ना, एक बंडल, मतलब एक झोला जो होता है या एक बैग कह सकते हैं, जिसमें ब्रिंजल्स था, उसको ले जा करके उसे देता है। द क्लर्क वॉज प्लीज्ड एंड टूक मनी इन एंड मेड हिम सिट ऑन ए स्टूल। तो क्लर्क खुश हो जाता है और उसे अंदर बुलाता है और एक स्टूल में बैठने के लिए देता है। एग्ज़ाम के समय की बात है कि एग्ज़ाम के समय सबकी सोच क्या होती है ना, और बच्चे क्या क्या करते हैं। द क्लर्क लुक्ड एक्सट्रीमली एमिएबल। क्लर्क जो है वो बिल्कुल माने अत्यंत ही वो खुश था, है ना। मनी फेल्ट दैट, मनी ने महसूस किया कि ही कुड आस्क एनीथिंग एट द मोमेंट एंड गेट इट। और वह जो है
कुछ भी उस समय प्राप्त कर सकता है। मतलब उसका जो मूड था कलर का बहुत अच्छा था, और उस क्षण में, उस मोमेंट में मनी को ऐसा लगा कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं। द क्लर्क वॉज मरमरिंग समथिंग अबाउट हिज कैट। क्लर्क जो है अपने बिल्ली के बारे में कुछ कुछ बातें कर रहा था, है ना, बुदबुदा रहा था या धीरे धीरे फुसफुसा करके कुछ बोल रहा था। ये लेंट इल फेड थिंग, एक बिल्कुल ही, है ना, बीमार या बेकार चीज़, दैट वाज नेस्टली क्लोज टू हिम, जो कि उसके हमेशा नज़दीक में रहता हो। मोस्ट ऑफ वाट ही वाज सेइंग डिड नॉट इंटर मनी सेड, और जो भी वो बोल रहा था वो मनी के दिमाग में अधिकांश नहीं गया, अर्थात वो समझ नहीं पाया। ही वॉज वेटिंग फ्यूरियसली टू ओपन द टॉपिक ऑफ क्वेश्चन पेपर, वह जो है इंतज़ार कर रहा था कि मैंने बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि वह क्वेश्चन पेपर के बारे में कब बात करेगा। द क्लर्क हैड मीन वाइल पास्ट फ्रॉम कैट्स टू आई फ्लाइज, और इसी समय इसी बीच क्लर्क जो है उसकी बिल्लियों से उसका जो नज़र है हटता है। द क्लर्क हैड मीन वाइल फास्ट फ्रॉम कैट्स टू आई फ्लाइज, माने बिल्ली से हटकर आई फ्लाइज की ओर जो है ना, उसका ध्यान जाता है। बट इट मेड लिटिल डिफरेंस टू मनी, इससे मनी का जो मनी पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ता है। हु वॉज वेटिंग फॉर द अदर टू पाउज, who was waiting for the other to pause for the breath to launch his attack, और वह जो है अपना आक्रमण, है ना, करने के लिए वो तैयार था, अर्थात मैंने प्रश्नों की बौछार करने के लिए तैयार था। यू मस्ट नेवर लेट दिज आई फ्लाइज बज नियर योर आइज, कहता है कि आई फ्लाइज होता है आँख के आगे जो कीड़ा होता है, एक मक्खी टाइप का, वो ऊपर घूमता है ना, ब्लैक कलर का होता है ना, हम लोग लूती कहते हैं उसको, आपकी भाषा में क्या कहा जाता है, और वो काफ़ी परेशान करता है। तो वो कहता है कि आपको जो है इसे यू मस्ट नेवर लेट, मतलब कि इन मक्खियों को, है ना, या इन लुतियों को जो है अपने आँखों के सामने नहीं रखना चाहिए। ऑल केसेस ऑफ आइसोर कैन बी ट्रेस टू इट, और यह जो है आपके आँख के तरफ हर समय रहेगा, आँख के किनारे में। व्हेन यू गेट आइज, और द ओनली थिंग यू कैन डू इज टू टेक ए स्लाइस ऑफ रॉ ओनियन, कहता है कि इस समय केवल एक ही काम कर सकते हैं कि कच्चा प्याज का टुकड़ा आप ले सकते हैं। मनी रियलाइज दैट द अदर वुड नॉट स्टॉप, मनी ने महसूस किया कि मैंने अगला जो है रुकने वाला नहीं है। एंड बटेड इन, और बीच में जो है वो मतलब उसको डिस्टर्ब कर रहा है। देयर इज ओनली ए वीक लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन सर, कहता है उसके बाद वो बोल पड़ता है कि सर परीक्षा में केवल एक सप्ताह बचा हुआ है। आगे देखते हैं हम लोग, पूरी कहानी को आप देखिए तभी आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। एग्जामिनेशन टाइम माने एग्जाम के समय बच्चों के दिमाग में क्या चलता है, एक अलग टाइप का बच्चा रहता है ना, उसी की कहानी है। द क्लर्क वाज स्लाइटली पजल्ड, क्लर्क थोड़ा जो है विस्मित हो जाता है, पजल्ड हो जाता है, वो मैंने जैसे लगता है कि क्या बुरा। यस इंडीड ए वीक मोर, कहता हाँ कि एक सप्ताह या उससे कुछ ज़्यादा। यू मस्ट टेक केयर ऑफ चूज ओनली द जूसी वेराइटी एंड लार्ज जूसी वेराइटी, नॉट द स्मॉल ओनियन, कहता है कि आपको जो है जूसी वैरायटी लेना चाहिए, रस वाला वैरायटी लेना चाहिए, है ना, जो बड़ा रस वाला हो। वैरायटी मतलब होता है विविधता या माने अलग अलग प्रकार का। सर मनी इंटरप्टेड, मनी ने बीच में बोला। सर इग्नोरिंग द जूसी वैरायटी, कहता है कि जूसी वैरायटी को छोड़िए। आई एम मच वरीड अबाउट माई एग्जामिनेशन, कि मैं जो है अपनी परीक्षा के लिए ज़्यादा चिंतित हूँ। वरीड मतलब होता है चिंतित होना। ही लुक्ड पैथेटिक, और वह जो है काफ़ी चिंतित था।
आई एम ग्लेड इफ़ यू स्टडी एंड वर्क हार्ड यू विल पास। कहता है कि मैं खुश हूँ कि यदि तुम कठिन मेहनत करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। सेड द क्लर्क, ऐसा क्लर्क ने कहा। यू सी सर, आप देखिएगा सर। आई एम सो वरीड, कि मैं जो है बहुत चिंतित हूँ। आई डोंट स्लीप एट नाइट्स, मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूँ। थिंकिंग ऑफ द एग्जामिनेशन, परीक्षा के बारे में सोचकर, मैंने परीक्षा के बारे में सोचकर मैं रात में सो नहीं पा रहा हूँ। इफ़ यू कुड पॉसिबली टेल मी समथिंग इम्पोर्टेंट, यदि आप कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे बताएंगे। आई हैव सच ए लॉट टू स्टडी, मुझे काफ़ी कुछ पढ़ना है। एंड आई डोंट वांट टू स्टडी अननेसेसरी थिंग्स, लेकिन मैं बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। दैट मे नॉट बी नेसेसरी फॉर द एग्जामिनेशन, की जो कि एग्ज़ाम के लिए नेसेसरी नहीं है। द क्लर्क अंडरस्टूड वाट ही वॉज ड्राइविंग एट, क्लर्क समझ गया कि वह उससे क्या चाहता है। बट, लेकिन, जस्ट रीड ऑल योर पोर्शन एंड यू विल पास, कि वो कहते हैं कि केवल अपना जो पोर्शन है, अपना जो हिस्सा है, अपना जो सिलेबस है उसे पढ़ो, तुम पास कर जाओगे। मनी रियलाइज दैट, मनी ने महसूस किया कि दैट डिप्लोमेसी वाज नॉट हिज लाइन, कि वह जो है कूटनीति उसकी पंक्ति नहीं है, मतलब वो जो चाहता था वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। ही आस्क्ड ब्लंटली, उसने फिर से पूछा। प्लीज़ टेल मी सर, कृपया मुझे बताइए सर। व्हाट क्वेश्चंस वी आर गेटिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन, कि हम लोग को परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं, हमारे परीक्षा में कौन से प्रश्न आने वाले हैं। द क्लर्क डिनाइड हैविंग एनी नॉलेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्लर्क जो है बिल्कुल मना कर देता है कि उसको प्रश्न पत्रों का कोई भी जानकारी नहीं है, ऐसा वो बोलता है। मनी फाल्टर्ड हिम बाय आस्किंग, मनी जो है थोड़ा सा उसका पैरवी करता है, चापलूसी करता है पूछते हुए। इफ़ यू डिड नॉट नो द क्वेश्चन हु एल्स वुड, कि यदि आप नहीं जानेंगे सर तो कौन जानेगा, ऐसा वो चापलूसी करता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, वास्तविकता के बावजूद, दैट ही डिड नॉट नो, कि वह नहीं जानता है कुछ भी। व्हाट द फर्स्ट फॉर्म टेक्स्ट वेयर द क्लर्क वेंचर टू एडवाइस, कि क्लर्क उसको क्या सलाह देंगे। यू मस्ट पे पार्टिकुलर अटेंशन टू ज्योग्राफी, कि तुम्हें ज्योग्राफी में अर्थात भूगोल विषय में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मे बी यू विल हैव टू प्रैक्टिस मैप ड्राइंग ए लॉट, और तुम्हें जो है नक्शा बनाने का अभ्यास करना चाहिए। ये मैथमेटिक्स और अर्थमेटिक्स मेक इट पॉइंट टू सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रॉब्लम्स एवरी डे, प्रत्येक दिन 5 सवाल को मैथमेटिक्स में, मैंने अर्थमेटिक्स में, अंक गणित में हल करो। एंड यू विल बी एबल टू टेकल अर्थमेटिक्स, और तुम अंक गणित में बिल्कुल उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओगे। एज इजीली एज यू स्वेलो प्लेंटेंस, और उतना ईजी हो जाएगा जैसे कि तुम केला निकलते हो। प्लेंटेंस का मतलब होता है केला, ठीक है। केला निकलना जितना आसान है ना, उतना ही आसान है, मतलब उतना ही आसान हो जाएगा तुम्हारा गणित। एंड व्हाट अबाउट इंग्लिश, और इस इंग्लिश के बारे में क्या सॉरी। मनी आगे जानना चाहता है कि आखिर इंग्लिश का क्या होगा। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, उसके बारे में चिंता मत करो। हैव यू रीड ऑल द लेसन, क्या तुमने सभी अध्याय पढ़ा है। यस सर, मनी रिप्लाइड, तो मनी जवाब देता है कि हाँ सर मैंने पढ़ा है। इट इज़ ऑल राइट देन, तो तब तो बहुत अच्छा है। यू मस्ट रीड ऑल द इम्पोर्टेंट लेसन्स अगेन, तुम्हें जो है सभी महत्वपूर्ण पाठ को फिर से पढ़ लेना है। एंड इफ़ यू हैव टाइम, और यदि तुम्हारे पास समय बचता है, यू एट अगेन एंड दैट विल बी एम्पल, तो उसे दोबारा पढ़ लो, है ना, और वो बिल्कुल आसान हो जाएगा।
दीज आंसर्स सेटिस्फाइड मनी ग्रेटली, और ये सारे जवाब जो क्लर्क ने उसे दिया वो मनी को बहुत प्रभावित करता है। ऑन हिज वे होम ही स्माइल्ड टू हिमसेल्फ, अपने वापस लौटते समय रास्ते में वह बहुत मुस्कुराता है। एंड सेड फॉर अनाज ही हैड इन्वेस्टेड ऑन ब्रिंजल्स वाज नॉट आफ्टर ऑल वास्ट, और वह कहता है कि जो 4 आने उसने जो खर्च किए बैंगन पर वो बेकार नहीं गया। मनी फेल्ट इम्पोर्टेंट, और मनी जो है कुछ महत्वपूर्ण महसूस कर रहा था। ही सेक्रेटिवली पीटिड हिज क्लासमेट्स, और अपने वह क्लासमेट्स पर दया कर रहा था। हु हैड डू, जो कि मैंने बिल्कुल कठिन मेहनत करना पड़ेगा जिनको। वह हैड टू कूली वर्क विदाउट वैल्यूबल हिंट्स, और उसके पास तो कोई हिंट होगा नहीं उसके क्लासमेट के पास, और कूली जैसा उसे काम करना पड़ेगा। टू लाइटन देयर लेबर, और अपने मेहनत को जो है प्रकाशित करने के लिए, मतलब निखारने के लिए। ही फेल्ट ही आउट टू शेयर हिज गुड सेक्रेट विथ स्वामीनाथन, और वह जो है ये जो सेक्रेट है वो अपना स्वामीनाथन के साथ, जो कहानी में फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि स्वामीनाथन एक लड़का है और जिसके पिताजी उसके परीक्षा के लिए काफ़ी चिंतित है ना, तो उसका ही दोस्त था मनी, है ना। तो मनी के साथ वो शेयर करना चाहता है ये सारी बातें विदाउट डिवल्विंग द सोर्स, मतलब बिना कोई सोर्स बताए हुए, मतलब कि वो बात कहाँ से उसको पता चला है वो उसको नहीं बताएगा, अर्थात कलर के बारे में उसको नहीं बताएगा, लेकिन मेन बातें जो उसने बताई है वो बताना चाहता है। दे वेर गोइंग होम फ्रॉम स्कूल, वे लोग स्कूल से घर जा रहे थे। स्कूल से कहाँ जा रहे थे? घर जा रहे थे। दे स्टॉप्ड फॉर ए वाइल एट द जंक्शन ऑफ विनायक मुदली, है ना। तो विनायक मुदली एक जंक्शन है, स्टेशन है, वहाँ पर वो लोग रुकते हैं। एंड ग्रोव स्ट्रीट बिफोर पार्टिंग वेज, और एक ग्रोव स्ट्रीट है, एक गली है ना, और वहाँ दोनों के रास्ते अलग अलग होते थे, है ना। वहाँ पर मनी रुकता है और बोलता है। मनी सेड, मनी ने कहा, यंग मैन हैव यू एनी आइडिया व्हाट वी आर गेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि हम लोग को परीक्षा में कैसे प्रश्न आने वाले हैं या क्या आने वाला है। नथिंग आउटसाइड द कवर ऑफ द टेक्स्ट बुक, कहता है टेक्स्ट बुक का जो कवर होता है उससे बाहर नहीं आएगा। मनी इग्नोर द ह्यूमर, और मैंने वो तो मजाक में कहता है, लेकिन मनी जो है इस मजाक को नहीं समझता है। नाउ लिसन टू मी केयरफुली, कहता है कि अब मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। लास्ट नाइट फ्रॉम 7 to 10, कहता है पिछली रात 7 से 10 बजे तक। डू यू नो व्हाट आई डिड, तुम जानते हो कि मैंने क्या किया। मस्ट ग्राउंड नट्स, है ना, कि मैंने कौन से, मैंने आखिर क्या किया है। इडियट डोंट जो, कहता है कि मजाक मत करो, है ना। आई मेड 2 मैप्स ऑफ इंडिया, कि मैंने भारत के 2 नक्शे बनाए। 2 ऑफ अफ्रीका, और 2 अफ्रीका के बनाए। एंड 1 मैप ऑफ यूरोप, और यूरोप का 1 मैप बनाया। से ऑल द मैप्स इन द एटलस, है ना, कि और वो सारे जो तुम कहोगे कि वो सारे जो मैप है वो एटलस में हैं। मे भी हो सकते हैं। मनी सेड, मनी ने कहा। नॉट क्वाइट लीकिंग द रिमार्क, है ना, बट आई डू विथ सम डिफिनिट पर्पस, मैंने इसे किसी खास मकसद से किया है। इट माइट दैट आई नो 1 or 2 क्वेश्चंस, कि 1 या 2 क्वेश्चन मुझे पता है। बट डोंट लेट द अदर फेलोज नो एनीथिंग, लेकिन दूसरे लोगों के बारे में, दूसरे लोगों को इसके बारे में मत बताना। इट मे बी गेट इनटू ट्रबल, है ना, इट में गेट इनटू ट्रबल, इससे समस्या उत्पन्न हो सकती है। स्वामीनाथन वाज टेकन इन बाय द अदर्स सीरियसनेस एंड
एंड इन्फर्ड ए मॉरल, और स्वामीनाथन इसको माने गंभीरता से लेता है और किसी को नहीं बताता है। ये जो स्टोरी है आर के नारायण की स्टोरी है ना। और फ्रॉम स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स एक बुक है, उसी का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। यहाँ आर के नारायण का जीवनी के बारे में बताया है कि उसका जन्म जो है 10 अक्टूबर 1906 ईस्वी को हुआ था और 13 मई 2001 को उनका देहांत हो गया था। और इंडियन ऑथर थे, है ना। इनका इंग्लिश में ये लिखते हैं और काफ़ी अच्छा इनका होता है। इनका एक प्रसिद्ध कहानी है कि इंडिया कॉल्ड मालगुड़ी, है ना, या मालगुड़ी डेज के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हमने जो ये चैप्टर था एग्जामिनेशन टाइम्स, है ना, उसके बारे में हमने देखा। इस यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट्स वर्ड्स है उसे हम लोग को देख सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। और मैं कई शब्दों की हिंदी आपने देखा होगा। इसका जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है। इसके साथ ही यूनिट 1 से लेकर के, है ना, यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 7B तक सारे चैप्टर्स को मैंने कवर किया है। आप 1 बाय 1 सभी चैप्टर को देख सकते हैं और देखने के बाद जो है आपको जहाँ प्रॉब्लम हो हमारे व्हाट्सएप नंबर या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहेंगे। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय झारखंड।